लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया में ऐसे फैल चुकी है अभी कि लोग अभी लोगों के लिए जीते, खुद के लिए नहीं। इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क योरसेल्फ इज, तुमको क्यों लगता है कि पीपल आइदर थिंक गुड अबाउट यू और बैड अबाउट यू? व्हाई डू यू इवन थिंक दे थिंक अबाउट यू? एंड इफ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, तुम कन्वीनियंटली इस एक्सप्लेनेशन तक कैसे पहुंचे हो कि दे आर आइदर थिंकिंग गुड और दे आर थिंकिंग बैड अबाउट यू? कांट देयर बी ए मिडिल ग्राउंड? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप खुद को ही कहीं पे ऑल गुड या फिर ऑल बैड, ब्लैक और वाइट के टर्म्स पे जज करते हो, एवेल्युएट करते हो, हार्श होते हो खुद पे ही, लेकिन इस चीज़ को कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, इसी वजह से प्रोजेक्ट कर देते हो ऑन सोसाइटी। तो अभी ऐसा भी क्यों है कि आप खुद को ब्लैक और वाइट या फिर ऑल गुड या फिर ऑल बैड के टर्म्स पे ही जज करते हो? एक कॉन्सेप्ट होती है इन ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी जिसे हम कहते हैं परसिक्यूटरी एंग्जाइटी। इट इज़ अ काइंड ऑफ एंग्जाइटी दैट हार्बर्स डीप इन योर अनकॉन्शियस। ये डर कुछ ऐसे दिखती है जैसे कि लोग आपको जिंदा चबा जाएंगे। सो इट मैनिफेस्ट्स इन रिलेशनशिप टू अदर, कि आई विल बी हार्शली जज्ड, क्रिटिसाइज्ड, obliterated, destroyed, killed, destroyed in relational sense कि I'll be attacked, threatened and so on and so forth। तो जब हम बहुत ही छोटे होते हैं, when we are 3 month old, 4 month old, 5 month old, around that time we are at the stage that we call paranoid schizoid position, because एक बच्चे को समाज में या फिर लोगों में या फिर खुद में या फिर अपने मम्मी में गुड और बैड को एक साथ इंटीग्रेट करना नहीं आता है। तो मम्मी आसपास है, शी इज़ प्रेजेंट, तो शी इज़ ऑल गुड, लेकिन मम्मी आसपास नहीं है तो शी इज़ ऑल बैड। द सोसाइटी इज़ आइदर गुड, पीपल आर आइदर गुड। सोसाइटी को तो वो वैसे कंसेप्चुलाइज नहीं करते हैं, बट द सोसाइटी इज़ आइदर ऑल गुड और ऑल बैड। It's a mechanism that children have so that they don't have to face the anxiety that comes with integrating कि हाँ एक इंसान में या फिर लोगों में अच्छी बुरी एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। Now as we mature we tend to integrate and accept the fact कि हाँ अच्छा बुरा इंसान में लोगों में एग्जिस्ट कर सकती है at the same time। That is a phase of maturation जिसे हम डिप्रेसिव पोजिशन कहते हैं। प्रॉब्लम यही है कि जब आप उस स्प्लिट के साथ जीना सीखते हो, जहाँ पे आप कभी इंटीग्रेट करना सीखते ही नहीं हो कि गुड एंड बैड कैन एग्जिस्ट, ग्रे एरिया कैन एग्जिस्ट, तब होती है आपकी परसिक्यूटरी एंग्जाइटी रनिंग फ्रॉम द शैडोज नॉन स्टॉप। शैडो यानी कि फ्रॉम द अनकॉन्शियस साइड, ब्लाइंड स्पॉट से चल रही है और आपको ये दिखती भी नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है जहाँ पे बच्चे को ये इनकरेज नहीं की जाती है कि आप इंडिविजुअली खुद के सेल्फ को डिफाइन करने की कोशिश करो जितनी हो सके, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी एम्बिशंस जो भी हो। इट्स वेरी रिलेशनल। तो यहाँ से भी एक परसिक्यूटरी फियर आती है कि आसपास के लोगों की ओपिनियंस मैटर सो मच कि अगर मैं उनको फॉलो ना करूँ, इफ आई डोंट कंप्लाई, आई विल बी परसिक्यूटेड।